अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल चिकन रशियन कटलेट की रेसिपी, बिल्कुल मुंबई स्टाइल में। मुंबई में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा रमज़ान में बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बहुत ही लो बजट रेसिपी है। 300 ग्राम में 50 से 60 कटलेट बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम चिकन। तो 100 ग्राम चिकन हमने हड्डी वाला रखवाया है और 200 ग्राम हमने बोनलेस वाला चिकन लिया है। तो दोनों को अच्छे से हमें धुल लेना है और धुलने के बाद हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तो सिंपल हमने हरी मिर्ची को लेकर ग्राइंड कर लिया है, तो हरी मिर्च का पेस्ट तैयार हो गया है। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। और यहाँ पर 200 ग्राम हमने आलू लिया है, यानी 2 बड़े बड़े आलू को हमने लिया है, अच्छे से हमने धुल लिया है, धुलकर छील लिया है और बड़े बड़े पीस में हमें कट कर लेना है। छोटा पीस बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो हमारा जो आलू है वो पहले गल जाएगा और चिकन बाद में गलेगा। तो हमें आलू और चिकन को साथ में गलाना है, इसलिए हमें आलू के पीसेस को बड़ा रखना है। और 1 गिलास या 1.5 गिलास हम डाल देंगे पानी और उसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से हम लो फ्लेम करके हम इसे पका देंगे। तो ये हमारा चिकन जो है अच्छी तरह गल गया है, तो हम चिकन को अलग निकालेंगे और जो आलू है उसे हमें अलग निकालना है। अब बाकी बची हुई जो यखनी है उसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि हम उसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सारे चिकन को निकाल लिया एक अलग अलग प्लेट में और अब हम आलू को भी निकाल लेते हैं। अब हम यखनी को साइड में रख देते हैं, इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। जो चिकन था उसे हमने हाथ से हमने रेशा कर लिया है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बेटर हाथ से ही रहता है क्योंकि उससे रेशे हाथ से अच्छे निकलते हैं। अब हम कुछ हरी सब्जियां लेंगे, बहुत ही कलरफुल एक कबाब बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर, आधी हमने शिमला मिर्ची लिया है जिसे हमने जूलियन में कट कर लिया है, 1 कप हमने लिया है बंद गोभी और 1 कप हमने लिया है बारीक कटी हुई बीन्स लिया है। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप इसे में डालडे का या फिर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें आधा टेबल स्पून हम डालेंगे ज़ीरा और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। डालकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। फिर बाकी बचा हुआ हम हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम मैदा, तो आधा मैदा अभी हम इस्तेमाल करेंगे। जब अच्छी तरह हम लो फ्लेम करके मैदे को भूनेंगे, 3 से 4 मिनट तक हमें भूनना है। जितना अच्छा आप मैदा भूनेंगे उतना ही अच्छा कबाब में टेस्ट आता है। और बाकी बचा हुआ मैदा हम इसमें डाल देंगे और बिल्कुल फ्लेम को लो करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। थोड़ा टाइम लगता है मगर कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब हमने कढ़ाई में जो हमने मैदा तैयार भून लिया था उसे हमने निकाल दिया ठंडा होने के लिए। अब हम उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, बिल्कुल थोड़ा सा हमें तेल डालना है और हम फ्लेम को हम हाई करके हमें सब्जियों को अच्छी तरह हमें 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेना है। और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फाइन बारीक हमें कटी होनी चाहिए। और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच इसमें डालेंगे घर का गरम मसाला पाउडर, आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हम भून लेंगे। फिर आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो हमने चिकन को रेशा करके रखा था इसमें ऐड करके अच्छे से 2 से 3 सेकंड के लिए हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। अब 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, इससे हमारे जो कबाब है बहुत ज़्यादा चटपटे बनते हैं, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और डालकर 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से हम भून लेंगे। और जो हमने मैदा भून कर रखा था इसमें डाल देंगे और डालकर चिकन के साथ सब्जियों के साथ अच्छी तरह हमें मैदे को भून लेना है। तो ये हमारा मैदा भूनकर रेडी हो गया है। और जो हमने यखनी बनाई थी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये वही यखनी है जो हमने चिकन में से निकाली थी, तो इसलिए मैं बोली थी उसे फेंकना मत, उसे साइड में हम रख देते हैं। तो इसमें यखनी को डालकर अच्छी तरह हमें जैसे हम आटा गूँथते हैं उसी तरह हमें अच्छे से मिला लेना है।
फिर इसमें डालेंगे हम आधा कप दूध डालेंगे। तो आपके पास जो भी पैकेट वाला दूध है या फिर डेयरी वाला दूध जो भी है आप इसमें डाल दीजिएगा। इससे हमारे जो कबाब हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। फिर आलू को जो हमने मैश करके रखा था इसमें डाल देंगे और डालकर अच्छी तरह हमें 3 से 4 मिनट तक के लिए हमें अच्छी तरह आलू के साथ सारी चीज़ों को मिक्स करके भूनना है। तो जब अच्छी तरह आलू और तमाम मिक्सचर अच्छे से हमारे जब भुन जाए तो हमें एक प्लेट में निकाल कर उसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो हमने एक प्लेट में निकाला था। अब ये अच्छे से मिक्सचर हमारा जो है ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। तो जितनी क्वांटिटी हमने लिया है उस हिसाब से हम 1 टेबल स्पून डाल दें। अगर आप इसके आधा लेंगे तो आप आधा टेबल स्पून डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हमारा बैटर है वो ठंडा होना चाहिए। फिर हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा हम पोषण लेंगे। बिल्कुल कबाब का जो जैसा शेप होता है उसी तरह हमें कबाब जैसा बना लेना है। तो एक कबाब हमने रेडी कर लिया है। अब सारे कबाब को इसी तरह हमें बना लेना है। तो बहुत ही सारे हमारे जो कटलेट है वो बनकर तैयार हुए हैं। 30 से 35 कटलेट तैयार हुए हैं और साइज़ में मीडियम है। तो आप इससे छोटा भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मोटी वाली सेवई। तो ये बहुत ज़रूरी है सेवई लेना, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और सेवई को निकाल कर हमें अच्छे से हाथों से क्रश कर लेना है। तो मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, हाथ से ही आपको सेवई को क्रश करना है। फिर 2 अंडे लेंगे एक प्याले में और उसमें डालेंगे आधा चम्मच हम डालेंगे नमक और डालकर अच्छी तरह जो अंडा है उसे फेंट लेना है। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो कटलेट एक उठाएंगे उसको अंडे में डिप करेंगे और उसे अच्छी तरह हम सेवई में रोल कर देंगे। तो एक कटलेट हमारा रेडी हो गया है। तो इसी तरह आपको सारे कटलेट को रेडी कर लेना है। तो ये परफेक्ट माप के हैं, तो आप इसी साइज़ का बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना चाहिए। अब हम एक बैग लेंगे, जिपलॉक बैग लेंगे और उसमें हम आधे वाला जो है हम पूरा नहीं तलेंगे तो आधा हम स्टोर कर देंगे। इसे हम 10 से 15 दिन के लिए रख देंगे और आधे को हम फ्राई करके बताते हैं। तो हम एक गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे तेल। तेल को अच्छी तरह हमें गर्म कर लेना है। फिर हम सारे कटलेट को 3 से 4-5 कटलेट जितना आपके पैन में जगह हो इसी हिसाब से आप डाल दीजिएगा। दो से 3 सेकंड के बाद हम उसे टर्न कर देंगे। और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही लो बजट में ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो सारे कबाब हमने टर्न कर लिया है और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, लो नहीं करना है क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम उसे निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आ गया है। तो आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही लो बजट में रेसिपी बनकर तैयार होती है। और सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और माशाल्लाह से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो उसे सारे हम कबाब को निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। अब हम इसे सजा लेते हैं। तो हम इसे सर्व करेंगे आज टोमेटो केचप के साथ और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आपको आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी। तो आप इस रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।